हेलो फ्रेंड्स, मैं निधि गर्ग फिर से हाजिर हूं एक नए टॉपिक के साथ। पत्नी अपनी वैल्यू कैसे बढ़ाए। दोस्तों, अगर आप एक पत्नी हैं और हमेशा ये महसूस करती हैं कि मेरे पति मेरी बिल्कुल भी वैल्यू नहीं करते हैं, मेरी परवाह नहीं करते हैं, मेरी तरफ ध्यान नहीं देते हैं, तो आज की ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि आज की इस वीडियो में आप जानेंगी कि एक पत्नी अपनी वैल्यू कैसे बढ़ा सकती है। तो वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि एंड तक जाते जाते आप वो सारे तरीके जान जाएंगी जिससे आप भी अपनी वैल्यू को बढ़ा सकती हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। रीना और राजेश नाम का एक कपल था। शादी को कुछ समय व्यतीत हो गया था। रीना हमेशा खुद को कमतर आंकती थी। उसे लगता था कि राजेश उसे ना तो प्यार करता है, ना उसकी परवाह करता है, ना उसे कोई वैल्यू देता है। राजेश भी एक बिजनेसमैन था। उसके पास समय ही नहीं होता था। वो सारा दिन अपने काम में व्यस्त रहता था, जिसके चलते दोनों के बीच में बातचीत भी बहुत कम होती थी। अब रीना ने अपने मन में ठान लिया कि मुझे तो अपनी वैल्यू बढ़ानी है, इसके लिए मुझे जो भी करना पड़ेगा वो मैं करूंगी। अब उसने सबसे पहले अपनी ताकत और कमजोरियों की एक लिस्ट बनाई, जिसमें उसने अपनी सारी ताकतें लिखी और एक तरफ अपनी सारी कमजोरियां लिखी। अब उसने धीरे धीरे अपनी ताकतों को विकसित करना शुरू किया और कमजोरियों को कम करना शुरू किया। उसके अंदर धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा। अब उसने अपना दूसरा काम किया, अपने लिए एक गोल निर्धारित किया। उस गोल को निर्धारित करते समय उसने अपने मन में ठान लिया था कि मुझे एक नौकरी प्राप्त करनी है, जिसके लिए उसने आसपास सर्च करना शुरू किया और एक दिन उसे नौकरी भी मिल गई और वो नौकरी थी एक टीचर की। अब उसने स्कूल में जाकर पढ़ाना शुरू किया, क्योंकि बच्चों को पढ़ाना उसे बहुत पसंद था। बच्चों को बहुत ही लगन और प्यार से पढ़ाती। बच्चे खुश हो गए, बच्चों के पेरेंट्स खुश हो गए, टीचर प्रिंसिपल तक उसको एप्रिशिएट करने लगे। अब उसका कॉन्फिडेंस और भी ज़्यादा बढ़ने लगा, क्योंकि वो पूरी लगन मेहनत के साथ अपना काम कर रही थी। जब सब लोग उसे सम्मान देने लगे तो रीना खुद को भी सम्मान देने लगी। खुद से वो प्यार करने लगी। अब वो खुद को बहुत ही संवार कर रखती, अपने बालों को संवार कर रखती, अच्छे कपड़े उसने पहनने शुरू कर दिए। उसके अंदर कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा था। अब उसने धीरे धीरे अपने अंदर और भी क्वालिटीज पैदा करनी शुरू कर दी। नई नई स्किल्स को उसने डेवलप करना शुरू कर दिया। अब उसकी ताकत और भी ज़्यादा मजबूत होती चली गई और उसके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ता चला गया। उसने नेक्स्ट काम किया कि उसने अपने पति के साथ भी अपने संबंध मधुर बनाने शुरू कर दिए। अपने पति की वो खूब परवाह करती, उसे बहुत सम्मान देती, उसके साथ समय बिताती, उससे बातचीत बहुत ज़्यादा करने लगी, जिससे उनके बीच में कम्युनिकेशन बढ़ने लगा। संवाद के बढ़ने से उन दोनों के बीच में प्यार भी बढ़ने लगा और वो हमेशा खुश रहती, चहकती रहती, जिससे पूरे घर का माहौल भी बहुत ही अच्छा बना रहता। और एक दिन तो राजेश ने उसे कह ही दिया कि तुम पहले से बहुत ही ज़्यादा बदल गई हो, बहुत ही आत्मविश्वास भरी लगने लगी हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। राजेश की ये बात सुनकर रीना रोने लगी। उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। वो कहने लगी कि आप मेरी वैल्यू करते हैं, आप मुझसे प्यार करते हैं। आपके ये शब्द सुनने के लिए मैंने अपनी वैल्यू बढ़ानी शुरू की थी। आज उसे उसके किए हुए निवेश का भुगतान मिल गया था। उसने अपने ऊपर जो जो काम किया था, आज राजेश के सिर्फ इतना कहने से कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, उसको वो सारी वैल्यू मिल गई थी। तो फ्रेंड्स, इस पूरी कहानी में हमने भी वही काम करने हैं जो रीना ने किए, जिसमें सबसे पहला काम आपको करना है कि अपनी ताकत और कमजोरियों की एक लिस्ट बनानी है। आपके अंदर जो भी ताकत है उसे विकसित करने की कोशिश करनी है। अगर आप सोच रही हैं कि मेरे अंदर तो कोई भी ताकत नहीं है,
तो आप गलत सोच रही हैं, क्योंकि हर इंसान के अंदर एक ताकत ज़रूर होती है जो उसके अंदर ही होती है और वो उसे विकसित करके उसे और भी मजबूत बना सकता है और अपनी वैल्यू को बढ़ा सकता है। बस आपको उस ताकत को पहचानना है। दूसरा काम आपको करना है, अपने लिए एक लक्ष्य निर्धारित करना है। जब आप अपने लक्ष्य पर फोकस हो जाते हैं तो आपका ध्यान इधर उधर नहीं जाता है। आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हुए एक नए इंसान बन जाते हैं, जिससे लोग आपको सम्मान देना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट काम आपको करना है कि आपको भी खुद से प्यार करना शुरू कर देना है, खुद की वैल्यू करना शुरू कर देनी है। खुद व्यायाम करना है, अच्छी नींद लेनी है, अच्छा खाना खाना है, जिससे लोग भी आपकी वैल्यू करना शुरू कर देंगे। क्योंकि जो इंसान खुद की वैल्यू करता है, धीरे धीरे पहले वो खुद से प्यार करता है, फिर उसे आसपास के लोग प्यार करते हैं, फिर पूरा समाज उसे प्यार करना शुरू कर देता है। इसलिए आपको खुद को कभी भी कमतर नहीं आंकना है, हमेशा खुद से प्यार करना है। नेक्स्ट काम आपको करना है कि हमेशा खुश रहना है, चहकते रहना है, क्योंकि हर व्यक्ति खुश रहने वाले व्यक्ति से ही बातचीत करना चाहता है, उसी की हर व्यक्ति कदर करता है। नेक्स्ट काम जो आपको करना है कि आपको अपने पार्टनर यानी अपने पति के साथ अपने रिश्तों को बहुत ही मधुर बनाना है। क्योंकि अगर आपके पार्टनर के साथ आपके रिश्ते मधुर होते हैं तो आप सुरक्षित महसूस करते हैं और अपने आप को ग्रोथ के रास्ते पर ले जाते हैं। जब आपका पार्टनर आपकी वैल्यू करना शुरू कर देता है तो घर के बाकी सभी सदस्य भी आपकी वैल्यू करना शुरू कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, इन बातों को आपको ध्यान रखना है और अपनी वैल्यू को बढ़ा लेना है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपने क्या सीखा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ, अगर आप पति पत्नी के रिश्तों को निभाते हुए कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमसे काउंसलिंग भी करवा सकते हैं। हम माइंड रिफ्रेमिंग टेक्निक्स द्वारा पति पत्नी के रिश्तों को मजबूत बनाने में उनकी सहायता करते हैं, जिसके लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं और हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करना, क्योंकि हर पत्नी अपनी वैल्यू को बढ़ाना चाहती है, अपने अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करना चाहती है। आपका एक शेयर उनके अंदर कॉन्फिडेंस भर देगा और आपके जीवन में दुआएं भर जाएंगी। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप पति पत्नी का रिश्ता हमेशा स्वस्थ बना रहे, आप हमेशा एक दूसरे के साथ मजबूती के साथ जुड़े रहें और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।